Assalamu alaikum. Here is Imran Yakat, and today I am telling you about WA test, word association test, which conducted by ISSB in your personality test. ISSB stand for Inter Services Selection Board, where select the Defender of Pakistan. बेसिकली जो हमारा ISSB में अराइवल डे होता है वो दिन हमारा बायोडाटा फॉर्म फिलिंग में गुजर जाता है. जो हमारा नेक्स्ट डे होता है वो टेस्टिंग के हवाले से हमारा फर्स्ट डे कंसिडर किया जाता है, जिसमें हमारे डिफरेंट ऑफ टाइप्स हमें टेस्ट गिवन किए जाते हैं, जिनमें हमें मेंटली और साइकोलॉजिकल चेक किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, जिनमें से एक टेस्ट है वर्ड टेस्ट यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसके मुतालिक आज हम गुफ्तगू करें. मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस टेस्ट के मुतालिक प्रॉपर गाइड करूँ, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका मेथड क्या है, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है. तो ये जो टेस्ट होता है 100 वर्ड पे इंक्लूड टेस्ट होता है. हर वर्ड को 10 सेकंड दिए जाते हैं. इन 10 सेकंड में आपने वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस लिखना होता है, जो कि आपके सामने लगी स्क्रीन पे वर्ड आता है और 10 सेकंड के बाद साइलेंट होता है और वो वर्ड गायब हो जाता है. उस 10 सेकंड में आपने सेंटेंस लिखना होता है. सेंटेंस मस्ट बी पॉजिटिव. तो जाहिर सी बात है, आप सेंटेंस को पॉजिटिव लिखेंगे तो आप पॉजिटिव जज किए जाएंगे. इस टेस्ट में हमें किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है. हमने सेंटेंस बनाते वक्त डू नॉट, कैन नॉट, डज नॉट इसका इस्तेमाल नहीं करना. अगर करना है तो बहुत कम एक आध. हमें इसमें ईडीएम नहीं लिखना क्योंकि वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा. और आई का इस्तेमाल कम करना. प्रॉपर्ली जो प्रोमिनेंट सेंटेंस हैं उनको हमने यहाँ पे राइट नहीं करना, जो कि ऐसा लगे कि ये कॉपी पेस्ट हुआ है, आपने किसी से कॉपी किया हो. तो जो सेंटेंस है मस्ट बी पॉजिटिव, कैजुअल सा हो, ज़्यादा लंबा ना हो. ही शी या किसी का नाम लिख के कर दें तो ज़्यादा बेहतर है. बेसिकली आप कुछ भी वहाँ पे लिखें, आप अपना लिख दें कि आई लिख के अपने आप पे सेंटेंस बना दें, या ही लिख दें या शी लिख दें. साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो आपको आप ही से ऑब्जर्व करते हैं. वो आप कुछ भी लिखें, आप अपना लिख लें. उसका मतलब आप ही लिखें, शी करें, इसका मतलब वो आप हैं. वो आप जो अपनी कैफियत लिख रहे हैं वहाँ पे, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसे है, आप किस तरह की सोच रखते हैं, जैसे भी. तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी बंदा 100% पॉजिटिव नहीं होता. तो जाहिर सी बात है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ती है. 10 सेकंड कम होते हैं वर्ड आता है उस पर सेंटेंस बनाने के लिए. तो वो जाहिर सी बात है कि व्हाट विल बी कम इन योर माइंड इन फर्स्ट ब्लश यू विल राइट. मैं आपको कुछ वर्ड्स की एग्जांपल भी दे के समझाऊंगा कि किस तरह का सेंटेंस होना चाहिए, कितने अल्फाज पर इंक्लूड होना चाहिए. और वीडियो के एंड पे मैं आपको वो तमाम वर्ड्स दूंगा जो आपको ISSB वर्ड टेस्ट में दिए जाएंगे. इंशाल्लाह 85 to 90% वर्ड उसी में से आएंगे. हो सकता है कि 100% वर्ड उसी में से. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपके जो वर्ड टेस्ट होगा वो आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स के मुताबिक होना चाहिए. ये ना हो कि आप अपने मेरिट्स में लिख रहे हो कि आप बहुत ही आजिज़ और कूल माइंडेड हैं, बट वर्ड टेस्ट में आप एंग्री बर्ड लग रहे हो. हमारे पास जो पहला वर्ड है जी किल. अगर किल को देख के आपके माइंड में कोई पॉजिटिव सेंटेंस नहीं आ रहा तो आप इसका ऑपोजिट वर्ड लिख लें और उस पर सेंटेंस बना दें, कोई मसला नहीं. जैसे क्या हम किल पे बना दें कि सेव ह्यूमन लाइफ, तो ये उसका ऑपोजिट वर्ड होगा. तो लेकिन ये आपका दुरुस्त कंसिडर किया जाएगा. ये चीज़ लाजमी नहीं है कि आपका वर्ड सेंटेंस में आना ही आना चाहिए. अगर नहीं आता कोई बात नहीं, आपका मफ़हूम ज़ाहिर होना चाहिए कि आपने जो सेंटेंस बनाया है वो वर्ड के मुताबिक है. दूसरा वर्ड है जी ओल्ड. अब जैसा कि मैंने बताया था कि ईडीएम का इस्तेमाल नहीं करना. आप यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंस लिख दें कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो ये आपका दुरुस्त कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये कॉपी हुआ है और ये ईडीएम है. आप यहाँ पे अपनी तरफ अपनी एज लिख दें. आई एम 22 ईयर ओल्ड, आई एम 19 ईयर ओल्ड, वट एवर जितनी भी है आपकी एज है, अब वो लिख दें. तो जो सेंटेंस है वो 3 से 4 वर्ड का हो, इतना ज़्यादा लंबा इतना वक्त भी नहीं होता. नेक्स्ट वर्ड है जी सेक्स. तो वी कैन राइट देयर सिंपली बोथ सेक्स हैव इक्वल राइट्स. तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नेगेटिव कंसीडर होगा. नेक्स्ट वर्ड है जी रॉन्ग. अगर आपको रॉन्ग पे सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा पॉजिटिव, तो आप इसका ऑपोजिट वर्ड लें और उस पर सेंटेंस बनाएं. जैसे कि राइट का ऑपोजिट होगा, रॉन्ग का ऑपोजिट होगा राइट. तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दें कि सेलेक्ट द राइट पाथ.
اچھا یہ جو بھی میں سینٹینس آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف سمجھانے کے لیے، آپ وہاں پہ یہ میرے سینٹینس نہ لکھ دینا، آپ اپنے مائنڈ سے لکھ دینا، ٹھیک ہے؟ میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے کہ کتنے ورڈ کا سینٹینس ہو اور کس طرح کا ہو، اور ہر ورڈ پہ سینٹینس بھی آپ اپوزٹ نہیں بنا سکتے، یہ کچھ ہوں اگر، کیونکہ ورڈ زیادہ تر نیگیٹو ہوتے ہیں اور آپ نے ان پہ پازیٹیو بنانا ہوتا ہے، تو کچھ کا آپ اپوزٹ بنا دیں، لیکن جو ہے نا ورڈ بھی کئیوں کا ہونا چاہیے سینٹینس میں۔ نیکسٹ ہے جی کرپشن۔ کرپشن از دی روٹ آف ایول، تو یہ ایک شارٹ سا سینٹینس ہے، ایسے بنانا، ہوپ از پاور، تو یہ 3 ورڈ پہ تھا تو سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا، اس طرح سے آپ نے شارٹ سے بنا دینا۔ نیکسٹ ہے جی سک، جوس سک بائی اسٹرا، الائیو، شہید از الائیو، باڈی، ہیومن باڈی 206 بونس، تو اس طرح کے سینٹینس آپ نے بنائے۔ اب میں آپ کو سارے ورڈ بتاتا ہوں جو کہ آپ کو ISSB واٹ ٹیسٹ میں گیون ہوں گے۔ یہ جی ورڈ ہیں، آپ ان کو کسی کاپی پہ لکھ رہے ہیں اور اس پہ پریکٹس کرتے رہیں۔ ان میں کچھ ورڈ جو ہے نا وہ ریپیٹ آئے ہیں، وہ اس لیے آئے ہیں کہ میں نے جب ان ورڈ کی پکچر لے کے ان کو کراپ کیا تھا نا، تو میری یہ کوشش تھی کہ میں یوٹیوب کے پیج کے لحاظ سے وہ آپ کو جو ورڈ گیون کروں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو کچھ ورڈ ریپیٹ بھی ہیں، آپ ان کو بے شک چھوڑ دینا لیکن باقی رائٹ کر دینا۔ یہ ٹوٹل جو ورڈ ہیں 460 ورڈ ہیں اپروکسیمیٹلی، تو انہی میں سے انشاءاللہ آپ کو واٹ ٹیسٹ میں ورڈ گیون کیے جائیں گے۔ یہ جو سکرین کے سامنے آ رہا ہے آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں اور بعد میں اس کو جو ہے نا آسانی سے اپنی کسی کاپی پہ لکھ لینا پہلے تمام ورڈ، اور اس میں پریکٹس شروع کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ کل کروں گا پرسوں، آج سے کرتے ہیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، جتنی اچھی پریکٹس ہوگی اتنا اچھا آپ وہاں پہ پرفارم کر سکیں گے۔ لیں جی یہ آخری پیج تھا جو آپ کے سامنے، تو یہ ہے کہ آپ جو ہے پازیٹیو رہیں، وہاں پہ ہمبل رہیں، عاجز رہیں اور نیچرل رہیں، آرٹیفیشل نہ بنیں۔ Don't think about what can happen in month. Don't think about what can happen in year. Just focus on your 24 hour in front of you and do what you can to get closer where you want to be. Hope you like the video. May Allah give you success in every field of your life. Take care of yourself and remember me in prayer. Fi iman.